Good morning dear students. Today we are going to discuss about most important topic which is temperature dependence of resistivity कि जो resistivity है वो temperature पे कैसे depend करती है। अगर हम temperature increase कर दे तो क्या होता है, resistivity increase होती है कि decrease होती है, हम इस बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, इन दी लास्ट लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेसिस्टेंस। हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था कि अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज़ कर देते हैं तो रेसिस्टेंस जो है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि रेसिस्टिविटी को क्या होता है अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर दें। ठीक है, फर्स्टली हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखेंगे। देखो लास्ट लेक्चर में हम आर का एक्सप्रेशन बनाया था। आर का क्या एक्सप्रेशन बनाया था, एम एल एन ई स्क्वायर टॉ ए। ओके, दिस इज एक्सप्रेशन फॉर आर विच वी हैव डिराइव्ड इन द लास्ट जूम क्लास। ओके, नाउ we have already studied that R is also equal to rho L A. Okay, if we compare both these expressions, what we will get R is R, here L A. Okay, in the place of rho there is m over n e square tau. So by making comparison of these two equations, what you will get that rho is equal to m n e square tau. Okay, from this expression you can observe the temperature dependence of resistivity. Firstly we will discuss temperature dependence of resistivity for conductors कि कंडक्टर्स के केस में क्या होता है अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दें। देखो अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स को काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी, वो ज़्यादा स्पीड से मोशन करेंगे, ज़्यादा स्पीड से कोलाइड करेंगे। बोलने का मतलब उनका जो रिलैक्सेशन टाइम है वो कम हो जाएगा। अगर रिलैक्सेशन टाइम जो है कम होगा तो रेसिस्टिविटी क्या होगी, ज़्यादा हो जाएगी। बोलने का मतलब कंडक्टर्स के केस में अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो जो रेसिस्टिविटी है वो भी क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। ओके, और आप इसके एक्सप्रेशन को ऐसे भी शो कर सकते हैं, रो नॉट 1 प्लस अल्फ़ा टी माइनस टी नॉट। ओके, रो क्या है, रेसिस्टिविटी एट एनी टेम्परेचर टी। ठीक है, रो नॉट है इनिशियल टेम्परेचर पे कितनी रेसिस्टिविटी थी, इनिशियल टेम्परेचर कितना था, इंक्रीज़ करके कितना हो गया। अल्फ़ा जो है यहाँ पे है, अल्फ़ा क्या है, अल्फ़ा है कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी। ओके, कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी भी आप इसको बोल सकते हो। आप इससे वैल्यू भी निकाल सकते हो इसकी, रो टी इज़ इक्वल टू रो नॉट को अंदर ले जाइए, 1 से मल्टीप्लाई करके रो नॉट ही आ जाएगा, और इस सारे एक्सप्रेशन के साथ भी रो नॉट ही आपका आ जाएगा। ये रो नॉट इधर जाके माइनस हो जाएगा, राइट, रो नॉट अल्फ़ा टी माइनस टी नॉट बन जाएगा, और आप इससे अल्फ़ा की वैल्यू जो है वो निकाल सकते हो। दिस इज़ द एक्सप्रेशन विच यू कैन यूज्ड फॉर दी न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आप ये एक्सप्रेशन जो है वो यूज़ कर सकते हैं। अल्फ़ा क्या है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी, रो टी क्या है कि इतने टेम्परेचर पे कितनी इसकी रेसिस्टिविटी है। ओके, रो नॉट ओरिजिनल टेम्परेचर पे या 0 केल्विन टेम्परेचर पे कितनी रेसिस्टिविटी है, और यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस है कि आपने कितना इंक्रीज़ कर दिया टेम्परेचर, यहाँ पे फिर इनिशियल रेसिस्टिविटी है। ओके, ओवरऑल यू कैन से दैट फॉर कंडक्टर्स इफ़ यू इंक्रीज द टेम्परेचर रिलैक्सेशन टाइम विल डिक्रीज एंड एज ए रिजल्ट रेसिस्टिविटी विल increase. In brief you can say that if there is increase in temperature, resistivity
resistivity of conductors will also increase. Okay, now discuss the same temperature dependence of resistivity but for conductors and insulators. सेमीकंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के केस में पता क्या होता है? फॉर सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, इस केस में देखो एक्सप्रेशन तो यही आना है रो का जो हमने अभी किया ये वाला। इस केस में पता क्या होता है, सेमीकंडक्टर्स का अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो ना, उसमें दो चीज़ें चेंज हो जाती है। एक तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम भी इंक्रीज हो जाते हैं और रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। इसका रीज़न आपको पता है, ठीक है। अब देखो, अगर आप सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर के केस में टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो n बढ़ जाएगा और जो टॉ है वो क्या होगा, कम होगा। लेकिन ज़्यादा जो काउंटेबल फैक्टर है वो है ये वाला मोर, ठीक है। n ज़्यादा बढ़ेंगे इन कंपैरिजन टू रिलैक्सेशन टाइम जितना कम होगा। अगर n बढ़ेंगे, n ज़्यादा हो जाएंगे तो रेसिस्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बोलने का मतलब जो इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर्स है उनके केस में क्या होता है कि अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहे हो तो जो रेसिस्टिविटी है वो क्या होगी, डिक्रीज़ होगी। देखो, जो रेसिस्टिविटी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है n से, और n का मैथमेटिकली एक्सप्रेशन है कि n कैसे चेंज होता है टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से, इस एक्सप्रेशन के साथ, ठीक है। k यहाँ पे है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, t क्या है, टेम्परेचर कितना आया, Eg क्या है, एनर्जी गैप कितना है कंडक्टेंस बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में, n0 ओरिजिनल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम क्या थे, n क्या है फाइनल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम कितने आए टेम्परेचर बढ़ाने से, ठीक है। अब देखो n के क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रेसिस्टिविटी। अगर आप इसी एक्सप्रेशन को रेसिस्टिविटी के केस में लिखोगे तो वो कैसे लिखोगे, रो नॉट, यहाँ पे प्लस हो जाएगा क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब देखो, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो ये वाला पूरा क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो ये पूरा एक्सप्रेशन क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। ये टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो रेसिस्टिविटी भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। बोलने का मतलब आप अगर टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो देयर विल बी एक्सपोनेंशियल डिक्रीज इन द रेसिस्टिविटी, ठीक है। विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर there will be exponential decrease in resistivity. Okay students, clear about temperature dependence of resistivity, temperature पे resistivity जो है वो कैसे डिपेंड करती है। प्लीज़ go through this topic from your physics book, and still if you have any doubt you may ask to me. Okay, thank you, have a nice day.